Good morning students. Today's class for class 5 and 6 subject verb agreement. आपको मैंने सेंटेंस पढ़ाया, सेंटेंस में बताया सेंटेंस के अंदर दो चीज़ होता है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और वर्ब आपको मालूम है, जब भी कोई सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट या तो कोई एक्शन करता है या उसके अंदर कोई एक्शन शो किया जाता है। तो एक्शन शो करने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं वर्ब। ठीक है, तो वर्ब का सब्जेक्ट के साथ कैसे एग्रीमेंट होता है, मतलब कैसे समझौता होता है, वो चीज़ आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे आपको मैं दो सेंटेंस बताता हूँ। द गर्ल डांसेस, दूसरा हो जाएगा द गर्ल्स डांस। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, एक में डांसेस है, एक में सिर्फ डांस है, एक में गर्ल है, एक में गर्ल्स है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल आपने देखा। तो इसमें क्या होता है, वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर ऑफ पर्सन। दस वी से द बॉय प्ले, द बॉयज प्ले। जब सिंगुलर आएगा तो वर्ब प्लूरल फॉर्म में जाएगा। तो इनको चेंज करने के लिए जो होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के रूल्स होते हैं कुछ। उन रूल को कैसे कैसे देखते हैं वो देखिए आप। रूल्स ऑफ एग्रीमेंट। तो पहला रूल क्या कहता है आपका, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट joined by and take a verb in plural form. यहाँ पे जब एक से ज़्यादा, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट, एक से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंड के द्वारा जोड़े जाएंगे और इनमें जो वर्ब आएगा वो किस में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। इसका एग्जाम्पल जो है वो है आपका, देखिए, लतीफ़ एंड अब्दुल आर हेयर। यहाँ पे दो इंडिविजुअल सब्जेक्ट हैं, लतीफ़ और अब्दुल। इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया है एंड से, और इन्होंने जो लिया है आपका प्लूरल फॉर्म का वर्ब हेयर। यहाँ पे हेयर्स नहीं होगा, हम लोग प्लूरल में लिए, हम लोग सिंगुलर में नहीं गए, जबकि सिंगुलर में हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, इसका दूसरा रूल जो होता है वो दूसरा रूल है, टू और मोर सब्जेक्ट in singular joined by either or neither. Take a verb in the सिंगुलर फॉर्म। यहाँ पे आपने देखा टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड। यहाँ पे आप ज्वाइन किससे कर रहे हो, एंड से। तो यहाँ पे वर्ब फॉर्म क्या हो जा रहा है, प्लूरल हो जा रहा है। यहाँ पे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है सिंगुलर, जिनको आप ज्वाइन कर रहे हो किससे, आइदर और नाइदर से। तो यहाँ पे आपका वर्ब फॉर्म जो है वो भी सिंगुलर ही रहेगा। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होगा, आइदर बालू और गोविंद इज देयर। अब देखिए, इसमें आपने क्या किया, सिंगुलर फॉर्म का वर्ब यूज़ किया, आइदर बालू और गोविंद इज देयर। इन दोनों में से कोई एक उधर है, तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में आया और सब्जेक्ट भी सिंगुलर फॉर्म में है। तो ये था आपका रूल नंबर 2। अब इसका जो है वो है रूल नंबर 3। when noun in the singular number is joined
to a second noun by, with, or as well as the verb is singular। जब एक नाउन जिसका नंबर फॉर्म है उसको हम दूसरे नाउन से जोड़ रहे हैं, किसके मदद से? विथ, या तो विथ या फिर एज वेल एज, इसकी मदद से। तो यहाँ पे वर्ब क्या रहेगा? सिंगुलर फॉर्म रहेगा। इसका एग्जांपल देखिए, द चीफ with all his men was killed। चीफ पहला नाउन है, इसको हमने सोचा ऑल दिस मैन आ गया, एज वेल एज, और ये आया ना विथ ऑल हिज मैन। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? हमने नाउन नंबर्स को जोड़ा और उसके बाद भी सिंगुलर रखा। ठीक, अब आपका आता है फोर्थ रूल। ये क्या है? सम नाउन विच इज प्लूरल, सम नाउन विच आर प्लूरल in form but singular in meaning। take singular verb, take singular verb। for example, the news is true। अब न्यूज़ एक भी हो सकता है, न्यूज़ एक पूरा भरमार भी हो सकता है। नाउन न्यूज़ है, वो है सम नाउन विच इज़ प्लूरल, ये प्लूरल है, न्यूज़ एक से ज़्यादा है, पर इनका सिंगुलर मीनिंग हम लेते हैं समाचार, और उसके साथ हम लोग जो वर्ब ऐड करेंगे वो भी होगा सिंगुलर फॉर्म में। तो ये था आपका 4। ऐसे इसके वर्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 10 रूल्स हैं। आज हमने 4 रूल्स डिस्कस किए हैं, बाकी 6 रूल्स में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। थैंक यू क्लास।